पहले तो उसमें जाती थी प्राइवेट में, गिनती, इंग्लिश, हिंदी। मेरे पास 4 किताबें थी, चिड़िया रानी की और बेबी की। दो किताब मालूम है जी। मुझे घर जाना है। घर है कहाँ? कव्वाल गांव में एक यह पंचायत हुई थी, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हुए और वहाँ कुछ तत्व ऐसे पहुंचे कि जो भड़काऊ भाषण देने के कारण वो गांव का माहौल बिगड़ता हुआ चला आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर जी, इससे पहले कोई ऐसी कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती थी तो बैठकर उसको निपटा लेते थे, लेकिन ये बस माहौल बिगड़ने का कारण गाँव दर गाँव होता चला। जिंदगी में हमने ऐसे वार देखे था वैसा वहाँ की थल गाँव में कोई हुआ हलवा हुआ कि नहीं हुआ, सुना भी नहीं था हमने। 1-2 महीने पहले से यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया इन्होंने। बसों में जो मुसलमान दाढ़ी वाले आ रहे हैं, बुरके वाले आ रहे हैं, उनको बदतमीजी करना, पीटना, छेदना। आज भी कोई मुसलमान आता है, कोई दाढ़ी टोपी नीचे गिर देते हैं, कभी थप्पड़ मारते हैं। 7 तारीख को गए हैं, 8 तारीख में कव्वाल मत आए हैं, 8 तारीख में काटने शुरू कर देना सबको। जोर से गांव में बढ़ते रहे, इसी गांव में काटते रहे, जोर से गांव में बढ़ते रहे, इसी गांव में काटते रहे। जो पिछली योजना का प्रधान था हरपाल प्रधान और ईब की योजना का प्रधान जो है थम्मो प्रधान, उसके साथ 5-4 और भी थे, तो वे लड़ाई झगड़ा होने से पहले घंटा पहले आए, मस्जिद में इकट्ठे हुए सभी। अब कोई लड़ाई झगड़ा फिसाद नहीं होने का। सुबह के टाइम जाकर प्रधान ने ये कहा कि यहाँ से कोई मार काट नहीं होने की, पहले हम मरेंगे बाद में आप मरोगे। मेरे ससुर ने फिर फोन करा प्रधान के पास, उनको भाई प्रधान जी कहाँ हो तुम? उनको मैं अपने घर हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काटने के लिए आ लग रहे। पहले श्वासन दिया कि यहाँ कुछ नहीं होने का, फिर श्वासन देकर जो लगे वे लोग इस काम को लग गए करें। बहुत सारे लोग थे जी गांव में, जो एकदम तो हाउले तारे हमारे घर पे हमला करा जी उन लोगों ने। कोई बंदूक ले रहा था, कोई तबर ले रहा था जी, कोई भी खाली हाथ तो नहीं थे वे लोग। ऊपर कोई गोली चला रहा था, कोई गिंडास मार रहा था, कोई तबल मार रहा था, कोई तलवार से काट रहे थे। फिर सुबह एकदम से हमला बोला जी उन लोगों ने जी, जाटों ने जी, और वह हमारे पास वाले भाग गए जी हमें छोड़ छोड़ कर। घरों में बढ़कर हमारे सारे लत्ते कपड़े जो घर में सामान था सारा उन्होंने तोड़ फोड़ कर, जो अच्छी चीज थी वे सारी निकाल ली जी उन लोगों ने। जाट लोग एकदम तय हंगामा बोल के हमारे पे हमला करा जी। हमें कोई उठान नहीं पड़ा, बच्चे उठाने हैं, क्या करना है, अपना भागने की सूझी है। ये मेरे गोली लगी हुई है जी, जैसे मैं भागने लगा कहा लगा इसके गोली मारो। पहले मस्जिद पर किया जी, फिर बाद में घर पर हमला किया जी, फिर हम भाग पड़े। मेरा अब्बा रग गजाले, मेरे चचा पीछे रह गए थे। फिर मेरे चचा का यहाँ से गोली लग गई, मेरा यहाँ बल्ला, यहाँ पलकट लग गई जी, यहाँ बल्ला। हमारे लोग मार के जो जोड़ में सरकाई दिया, जो हमारे पास में ही जोड़ था जी, हमारा इसमें शोक समंदर था जिसके नीचे छोड़ दिया। एक इस्लाम था हमारा पड़ोसी, वे हमारा दादा लग देता, वे काट दिया। किसने काटा? वे विनोद है, मंगे का लड़का। गाना में कुछ आपको अंदाजा है कितने लोगों को मारा? हाँ जी, ऐसे होंगे 26। 15 दिन शादी को हुए थे। मेरे शोहर को घर में से निकलते गली में आते ही काट दिया जी। हमारे शोहर को इस तरह कटा जी, देख भी नहीं पाए, मुंह भी नहीं पाया जी देखने को। पीछे ससुरा उसका चला, ससुरे के भी काट दिया जी, नाड़ा गल कर रखी थी। तो फिर जो दूसरा चला उसे भी काट दिया, दादसरे को भी। फिर दूसरा दादसरा चला उसे भी काट दिया, तासरे को भी काट दिया। फिर मेरी जिठानी थी जो उसका सिर सारा फाड़ रखा। 4 बालक थे, उसमें 2 का चोट लगी, 2 ईख में कूद गए। लोहार दाजी जैसा वे आरा लगा रखा था जी उन्होंने, उन्हीं पे काटा, आरा पे काटर में ऐसी घेर दिया और तेल छिड़क के इसी पर आग दे दीजिए। जो पूरा परिवार में जला दिया जी, उनको तो मार मार के मैं काट के मैं दाब दिया जी। पुलिस पे फोन किया, पुलिस वे उसने भी मोबाइल बंद कर दिया, थानेदार ने भी, थम्मो प्रधान ने भी। पुलिस जब आई जी, जब जा काम खत्म हो लिया जी, ये काट पीट दिया जी सब आदमी। पुलिस के बार बार फोन करते रहे, पुलिस ही नहीं आई। पुलिस की मिली हुई थी जी,
हमारी मस्जिद में आग लगा दी, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे घरों में कुछ नहीं छोड़ा जी उन्होंने। हमारे घर का तो सारा सामान नहीं निकाल लिया जी, लड़की का दहेज का सामान कर रखा था हमने, कुछ नहीं छोड़ा। मस्जिद बिठा दी, हमारे घर में भी आग लगा दी, हमारा जो सामान था उसमें भी आग लगा दी, हमारे जो डांगर थे, बकरी बच्चे थे, वे सब ले गए खोल खोल कर। किसी ने कुछ नहीं बताया जी, ना कुछ नहीं। अगर जो बचाने की कोशिश करते, पड़ोस में भी है हमारे हिंदू लोग हैं, जाट भी हैं, और उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। घरों में भी आग दे दी, लूट मार की, जिसकी लड़की जवान थी उसका सामान इकट्ठा कर रखा था, चीज वगैरह बनवा रखी थी जो, वो सब निकाल के ये लेकर चल दिए। ईख में आ गए थे जी। हाँ जी। फिर वहाँ कितनी देर छुपे रहे? एक रात जी। एक रात। हमारे साथ कौन कौन था? सारे थे जी, मेरा अब्बा अगले किले में थे जी। गन्ने का मेरे चाचा पीछे रह गए थे जी। हमारे बच्चे भूखों को हमने माटी खिलाई, अपने बच्चों को माटी देखो दीदी कौन खा सके, हमारे बच्चों ने माटी खाई जरा तो ने। हमारे बच्चे बेचारे रो गए, मुंह दाब लिया, आंखों में बैठे रहे चुपचाप। गन्ने की पोरी दे दी तोड़ के, ऐसे हमने 4 दिन टाइम काटा जी वहाँ। मैं अकेली रह गई थी, ऊपर को आए 5 आदमी, मैंने देखा, घबरा कर मैं भाग ली, तो मुंह लपेटे थे इतना, नाम तो मैं जानती उनका। जिससे मैं इसकी चली तो उन्होंने मेरी चोटी पकड़कर पीछे को खींच ली, मारपीट करी। मारपीट करने से बाद तो इन्होंने फिर मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। एक ने मेरे हाथ पकड़ लिए पीछे को और मेरे पैर पकड़ लिया, एक ने मेरी गैल बलात्कार किया। मैंने सोचा ये तो तुझे अब मारेंगे, तो कर एक कुंडी खोल के मैं भाग कर एक को बड़बड़ का मैं लोई आई। 4 लोग थे जो रिश्ते में हमारे घर पर आए, कट्टे चक्कू वक्कू सब ले थे वे। बच्चों को तो जैसा छोटी गोद की थी वैसा तो पर फेंक दिया, और जो इतनी बड़ी आ जी 4-5 साल के, वो बाहर भाग गई डर कर एकदम। जैसा उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए। 2 तो जी, एक तो बाहर खड़ा था, गाट पर खड़ा था एक तो, और एक ने जैसा दोनों, एक ने पैर पकड़ लिए, एक ने हाथ पकड़ लिए, फिर एक ने जी हमारी गाल बदतमीजी करी। जैसा एक ने करी फिर दूसरी ने करी। कपड़े फटे हुए थे और मैं जंगलों में आई। कोई भागा, कोई रहेगा नहीं, ये कोई कहीं फिर तो जिसके जो कर हाथ लगा नहीं निकले जी। हम वहीं से की थे, मेरे बच्चे थे निकले, हम भाग नहीं पाए और मेरी गाल बलात्कार करा जी बहुत बुरी तरह। कोई हाथ पकड़ रहा, कोई पैर पकड़ रहा, कोई कपड़े फाड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, बहुत बुरी हालत करी जी। 8 तारीख में सुबह 8 साढ़े 8 बजे जी हमारे तरफ से चुगर देते, इस तरफ से भी आगे जी, इस तरफ से भी आके ने हमारे घरों में आग लगा दी। और जैसा कि हम भागने लगे, हमारी बच्ची पकड़ ली उनने। मेरी बच्ची को तो बुरा ही हाल करके मारी जी उनने, बलात्कार करा जी, और बाद में उसे तेजाब डाल के वहाँ पे फूंक दी। हमने वहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं करी क्योंकि हमारी बच्ची पकड़ ली और हमने जलती तो देखी। फिर हमारे पे ऐसा होया, मगर जब हमारी बच्ची में ही आग लगा दी तो मैं हमारे साथ क्या कर सकते हैं। हमने अपनी बच्ची को भी नहीं देखा, किस तरह तड़प रही आग में, बहुत बुरी तरह तड़प रही थी, तो हम भागने की कोशिश करी गन्नों में को। हम अपने घर में बैठे थे, हमें कोई नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं। अब जब दोनों तरफ से हंगामा होता आया, उनके हाथ में चाकू भी, तलवार भी, सब कुछ थे, बंदूक भी। पहले जी मेरे हाथ पकड़े उन्होंने, हाथ पकड़ कर एक ने पैर पकड़े, फिर पाँव पकड़ कर बदतमीजी करने लगे हुए। कभी उसने छोड़ दी, फिर दूसरा ऐसे ही करा, तीनों ने ऐसे ही करा मेरे साथ। कपड़े लत्ते सब फाड़ दिए उन्होंने। जब हम अपने छुट का भागने लगे, किसी का हाथ में दुपट्टा आ जा, किसी का हाथ में सलवार आ जा, किसी का हाथ में कुर्ता आ जा, ऐसे करा उन्होंने। जो कुछ आता रहा वही फाड़ते रहे। हम तो अपना दुपट्टा सा लपेट कर भाग लिए। हम जो भाग कर जो ईंख में घुसे जी, मरद जात थी हमारे साथ में, वो हमसे सब बिछड़ गए जी। कोई इधर को भागा, कोई इधर को भागा, तो जी हमारे पीछे पीछे जाट लोग भागे। उनमें से 2 आदमी थे जी, दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया जी। मेरे कपड़े फाड़े जी, इन्होंने बहुत बुरा हालत करी जी, पीछे बाल तक के नोच लिए, हमारा शरीर बिल्कुल नंगा था जी। उन्होंने वे ले रहे जी कट्टे ले रहे जी, और एक चक्कू ले रहा था। उन्होंने मैं चक्कू दिखा कर जी, मैं जनु कह रहा बाण की लोड़ी है बैठ जा। मेरा लात मार कर पीछे हो गई जी, उन्होंने मेरे गाल बलात्कार करा। मेरी चोटी पकड़ कर जो घर में खर्चा, मैं बहुत कोशिश करी जी उन पर छुटाने की। जब मैं उठा लगी, मेरा उठते होगा जी लात मेरी पस्सू में। एक ने जो मैं उन पर तो छुटावा लगी जी, फिर संतड़ मारी, मेरे पूरे पाँव में दर्द हो रहा जी। कल से डाल के मारा की जी, चोट दिखाई भी नहीं जाते, ऐसे जी जगह चोट मारी उन्होंने।
तो जैसे भी थोड़ा इतनी नफरत आवा जी जीना से जने जार का पर जो जिस तरह हमारी गाल करा जो लोगों ने अचानक ही हमारे घर में खड़ उतर के मोहल्ले में उतरा। पहले तो हमको पता नहीं क्या हो गया, किसी की आपस में लड़ाई हो रही थी। फिर जी हमारे घर में घुस गए, निकंडास ले रहे थे, तबल ले रहे थे, तलवार ले रहे थे, पीछे मस्टन दे रहे जिन्होंने मुझे दब भी बार बार अपना मुंह काला करा जी, रेप करा बार बार, कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा। जिद्दा मुकाए डराए, बार बार पकड़ देंगे, खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे तारे घर में भी, तारे घर वाला में भी, तुझे भी निपटाएंगे। अजी मैं तो पता नहीं किस्मत ही अच्छी थी क्यों कल निकली। अब तक भी नहीं सही से मतलब खून जा रही है जी मेरा, अब तक भी मैं ठीक नहीं हो पा रही है, अब तक भी आराम नहीं लग रहा मुझे। धमकी दी खूब, नुका जो इन्होंने रिपोर्ट कर दी है, तारीख पर तो जाएंगे, इनको गोली मारेंगे हम। लोगों ने तो बस इतना ही कहा, जो हमारे बारे में कुछ कहा तो तू जिंदे नहीं रहने की, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए, तुझे वहीं से मार दिया जाएगा, तेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। वहीं से जी जालिए थे, बदी बुदी करके बदतमीज बना करके जालिए थे, उन कुछ नु गलियों में कोई घूम रहे थे, कपड़े फाड़ रखे थे, सबको पता, पुलिस वालों को भी पता, दिखाए थे। पुलिस छोड़कर जाली थी, उन्होंने किसको की सुनाई करी, दर्ज हो रहा जी। हाँ बुढ़ाने भी गए थे हम, और यहाँ भी दिखाई पढ़ाई हुई थी जी। नहीं जी अस्पताल तो नहीं गए हम, उनका लगे शादीशुदा का नहीं डॉक्टर ही होनी थी। जो डॉक्टर नहीं थी वे भी मेरे ख्याल सवाल जवाल कर दिया और मजाक कराया जी। नु कहा हाँ इनको कौन छेड़ देना, कौन नु करा, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ इन्हें कोई बुढ़ियों की मार लगा नु कर। बुढ़ाने वहाँ भी गए थे थाने में, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, बस ये क्या लगे अब क्या करेंगे अस्पताल में ले जाकर। अजी हमने पुलिस के दौरा भी हमने बहुत कोशिश करी जी, पुलिस ने हमारी सुनाई नहीं करी। इन लोगों ने रिश्वत देकर थाने को भी रिश्वत दे दे, उस टाइम पर पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में जी हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, हमारे घर वर की तो रिपोर्ट लिख लीजिए, हम मुझसे कहा जी आपकी 2 रिपोर्ट एक साथ नहीं चलने की, इसलिए आप बाद में रिपोर्ट कराना और कैंसिल हो जाएगी आपकी रिपोर्ट। अजी पुलिस ने हमारी अड्डे में कोई सुनाई नहीं करी, थाना फगाना लगा जी, कोई सुनाई किसी ने नहीं करी कहीं भी। वहाँ गए डॉक्टर के पास, कहने लगी झूठे केस था, फिर वो झूठे केस करोगे फंस जा। कल अपना एसपी के पास भी आए, इन्होंने भी बहुत नाम रखे जी, एकदम तो झूठ बोल लो, मगर हमारे पे बीत नहीं हमें पता। दीदी बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं इनके कोई हमें बताते हुए बार बार सजा मारने लगे, कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा। हम लोगों को सजा दिलाना चाह रहे हैं, हमें हमारा हक दिलाओ, अपना हक पाना चाह रहे हैं हम। यहाँ हमारे कैंप में जो सब झुग्गी वाले झोपड़ी वाले हैं सर जी, वो यहाँ पे कम से कम 12,000 लोग यहाँ होते हैं। 130-40 गांव के आदमी यहाँ पे रहते हुए हैं। डर के मारू सोच ले बस तू अपना घर बार अपना सब छोड़ कर चलिए, धक्के फक्के फिर लग रही, धक्के खाने ये बता जी हमारा कहीं रहना ठा है, कहीं ठिकाना देख लो, हम झूपड़ियों में पड़े, हम घर से बेघर कर दिया उन लोगों ने। हमारे मकान में आग लग गई, हमारे बच्चे घर से बेघर हो रहे, हम अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते ना कहीं हमारा ठिकाना। हमारे आने साने बच्चे हैं, किसी का बुखार हो रहा है ठंड में, किसी का कुछ हो रहा, रात हमारा कुछ है ही नहीं इस टाइम तो हम बिल्कुल चोट बता में खड़े। कुछ हमारे आदमी चले गए, घर नहीं रहा, मकान नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, इस टाइम हम परेशान। सुविधा के लिए तो यहाँ कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, जो भी सुविधा है वो प्राइवेट चली, गवर्नमेंट से कोई इनकी सुविधा नहीं मिल रही। हम कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे हमें मंजूर है, हमें हम गाँव में नहीं जाएंगे। आगे के बारे हम ये सोच रहे कि हमें तो अपने गांव में जाना नहीं है, हमें तो ऐसे ही रहना है, जमीन मिलो या ना मिलो। जी नहीं, हम गांव में क्या करेंगे जाकर, मैं गांव में कभी नहीं वापस जाना चाहती।